अफगानिस्तान को इनकरेज कर दिया है, मुझे तो उसी का ही हाथ लगता है। अच्छा, कल से अगर आप देखिए भारत का मीडिया तो वहाँ एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको हिंदुस्तान से वेपन्स मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के ट्रेनर्स आके नए वेपन्स पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो सारी चीजें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं। अफगानिस्तान ने सबूत दे दिया है, बार बार सबूत दे दिया है, 1948 से सबूत दे रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना नफरत करता है। कुन्नड़, दरिया कुन्नड़ पर फौरी तौर पे डैम बनाए जाएं और इसमें यह है कि किसी बैरूनी गैर मुल्की कंपनियों का भी इंतज़ार न किया जाए, जो अफगानिस्तान की कंपनीज हैं उन्हीं को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और इस काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा इशू है, और अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना, दैट इज इवन अ बिगर कंसर्न। नहीं करना चाहते आपसे मुज़ाकरात, वो तो कहते हैं मुज़ाकरात का मतलब ही है कि आप निकले यहाँ से, हमें अटक तक ये सारा इलाका जो है ये हम अपनी एक रियासत बनाना चाहते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वी आर फेस्ड विद दीज डिफिकल्टीज। मैं कहता हूँ ये पूरा अफगानिस्तान को जो पैसे हिंदुस्तान देता है, क्यों देता है और उससे क्या हासिल करता है? एक ही चीज, प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। डैम बन जाता है दरियाए कुन्नड़ पे तो हमारी एक एप्रीहेंशन है कि इससे डैम बनने से जो पाकिस्तान को पानी मिलता है वो कम हो जाएगा। इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मजीद कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और बड़े सख्त तरीन कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यानी इंडिया के सपोर्ट वही कर रहा है, उसने देखना है कि पाकिस्तान को कहां से अटैक करना है और सबसे आसान रास्ता ढूंढता है पाकिस्तान को अटैक करने के लिए। वो आ रहे, हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान। तो अफगानिस्तान ने तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया है कि हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर डैम बनाएंगे और वो भी इमरजेंसी बेस पर। और उनका यह बयान सुनकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी इस बात से डर रहे हैं कि जिस तरह भारत ने भी पानी पर रोक लगा दी और अब अफगानिस्तान ने भी पानी पर रोक लगा दिया, तो उनकी ज़मीनें कुछ ही सालों में बंजर हो जाएगी और पाकिस्तान भूखा मरने की कगार पर आ जाएगा। दोस्तों, आइए इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या रोना धोना मचा रही है, देखते हैं। मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे साथ हमारे दुश्मन उधर हैं और तुम्हारे टेरर ग्रुप्स हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं, आईसिस है और दूसरे भी हैं, ये सब तुम्हारे खिलाफ हैं। हम और तुम मिलकर इनके खिलाफ लड़े? नहीं भाई, ना सिर्फ नहीं, उनको तो वो पनाह दे रहे हैं जी, उनको रेफ्यूज और सेफ हेवन दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के फैसिलिटीज उनके हैं, उनको पता है उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको हिंदुस्तान से वेपन्स मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के ट्रेनर्स आके नए वेपन्स पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उनको पता है कि कब अटैक होगा, और जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं 150, 70, ये ऐसा नहीं है कि रात में एक आदमी आ जाता है। दे क्रॉस द बॉर्डर इन ड्रोव्स और कहते हैं हमें पता नहीं है। इनको ये सब चीज पता है, ये इंडियन प्रॉक्सीज है। मैं कहता हूं ये पूरा अफगानिस्तान को जो पैसे हिंदुस्तान देता है, क्यों देता है और उससे क्या हासिल करता है? एक ही चीज, प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो देखिए, इनकी हिस्टोरिकल एनिमिटी जो हिस्टोरिकल थी, ये तो हमें पता है। इनको आज तक पाकिस्तान के जमीन पे क्लेम करते हैं, वो भी पता है। बॉर्डर रिकॉग्नाइज करते हैं नहीं करते हैं, वो भी पता है जी। तो अब आप मुझे बताएं क्या रह क्या किया, व्हाट इज लेफ्ट? मगर हम क्या करें? देखिए, आपको पाइपलाइंस, माइनिंग, रेयर अर्थ बनेंगे नहीं अगर इनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो। कल्चरल एक्सचेंजेस, इनके साथ ट्रेड, हर चीज कहता है मत लड़ो मत लड़ो, और हम अपने आप को इन चीजों को कहते कहते खुद कहते हैं ना लड़ो। अब चीन को ले आए, चीन आ गया है बीच में, चीन कहता है शायद हमें लड़ना ना दे, बट इट इज नॉट वर्किंग जी, इट इज नॉट वर्किंग। वो आ रहे, हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान और फ्री जो फोर्सेस हैं। तो अब मैं समझता हूं कि अब क्या रह गया है?
frankly, there's only logic of war, but the logic of war makes no sense. दोनों को ये होगा, नुकसान होगा, मगर इनको समझाना मुश्किल पड़ रहा है। अब भारत ने अफगानिस्तान को इनकरेज कर दिया है, मुझे तो उसी का ही हाथ लगता है। अच्छा, कल से अगर आप देखिए भारत का मीडिया, तो वहाँ एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। बिल्कुल। क्योंकि अफगानिस्तान ने कल एक्स में एक पोस्ट हुई, अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं वाटर के, उन्होंने एक पोस्ट कर दी कि जी जो अमीरुल मोमिनीन हैं अब्दुल्ला खानज़ादा, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कुन्नड़, दरिया कुन्नड़ पर फौरी तौर पे डैम बनाए जाएं। और इसमें यह है कि किसी बैरूनी गैर मुल्की कंपनियों का भी इंतज़ार न किया जाए, जो अफगानिस्तान की कंपनीज हैं उन्हीं को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और इस काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। उसके बाद भारत में एक ज़बरदस्त हलचल सी है। कल मैं कुछ टीवी टॉक शोज देख रहा था, वहाँ भी डिस्कशन हो रही है कि अब भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तो बकौल उनके ना एक ऐसी स्टेट है जो कि फेलिंग स्टेट है और जो दहशतगर्दी को प्रमोट करती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बहुत खुश हैं। और आपको याद होगा कि जब आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में दौरा किया था भारत का, तो अगर आप उनकी जॉइंट स्टेटमेंट पढ़िए तो जहां उन्होंने जम्मू और कश्मीर पे एक ऐसी पोजीशन ली जिसमें जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया, वहाँ इन मामलात पे भी बात हुई कि अफगानिस्तान में जो पानी के इश्यूज़ हैं, एनर्जी के जो इश्यूज़ हैं, उसमें भारत है अफगानिस्तान की मदद करेगा। और ये कोई नई बात भी नहीं होगी। सच तो ये है कि हामिद कारज़ाई के ज़माने में और अशरफ गनी साहब के ज़माने में भी भारत की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है इन जो पानी के ज़खायर हैं उनका सही इस्तेमाल करना या हाइड्रो पावर बनाना प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ। बल्कि सलमा डैम जो कि हिरात में बना हुआ है 42 मेगावाट बिजली बनाता है, लेकिन काफ़ी ज़राअत के हवाले से काफ़ी उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें भारत ने $300 मिलियन की असिस्टेंस दी थी सही। उस वक्त अफगानिस्तान को सलमा डैम बनाने के लिए। उसके बाद 2021 में भी एक मुआहदा किया था भारत ने शाहतूत डैम बनाने का। ये मैदान, दरियाए मैदान है वहाँ पे। तो भारत की इन्वॉल्वमेंट तो रही है इस मामले में, लेकिन दरियाए कुन्नड़ का ज़रा मामला डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो दरियाए कुन्नड़ हमारे लिए, चूँकि इसमें तकरीबन आप कह लीजिए कि एनुअली 8.5 बिलियन एकड़ फीट पानी बहता है, तो हमारे लिए इसकी अहमियत तो है। जो ये सारा इलाका है केपी का, और इसकी और बड़ा खेल कर रहा है। भारत अपने सारे खतरनाक हथियार और सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर रहा है। भारत ने 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक लगभग पूरी पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तानी सीमा पर नोटम जारी कर दिया है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखे, इंगेज करो पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को। ये बताओ कि जनाब अलर्ट रहो, पाकिस्तान का खर्चा करवाओ, ये करो वो करो। समझ रहे हैं आप? कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर तरीके रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिशन। दोनों साइड से बात की जा रही है। देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंडिया है, जो दोनों मुल्क आपस में बहुत लड़ते हैं आपस में, और बड़ी देर से लड़ते आ रहे हैं। 1965 से लेके 1971 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जंग से दूर रहे। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें